हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वीडियो के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स आप लोगों के सामने रखे थे, जिसके हिसाब से समझाने की कोशिश की थी। एक्चुअल में क्या होता है दोस्तों, आपने नॉर्मली मेरी बात करते वक्त हमेशा कुछ ऐसी पॉइंट्स आपने सुने होंगे जो इंट्राडे के अंदर, कि किसी पॉइंट के ऊपर जाकर के यहाँ पर मान लीजिए रिटेलर्स हैं, ठीक है। देखो, हमने ये जो पॉइंट था ये पूरा का पूरा कैप्चर किया था, वो ये पूरा का पूरा, ठीक है। कैसे किया था? क्योंकि यहाँ पर इस जगह के ऊपर बड़े प्लेयर्स ने हैवी क्वांटिटी के अंदर अपनी शॉर्ट कवरिंग यहां पर की थी। बड़े प्लेयर्स जो है शॉर्ट कवरिंग करते हैं बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर जाकर के, हैवी क्वांटिटी के अंदर, जहां पर सब लोगों को पैनिक आ रहा था। तब मैंने आप लोगों को बताया था 23,000 बहुत तगड़ा स्पोर्ट है, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग की अपनी तगड़ी, ठीक है, और फटाफट से लॉन्ग पोजीशंस ली बड़े प्लेयर्स ने, ठीक है। और शॉर्ट जो रिटेलर्स थे वो क्या कर रहे थे, यहां पर सेल कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट आज ही 22,800 की तरफ जाने वाला है, ठीक है। तो यहां पर बड़े प्लेयर्स की नजर क्या होती है दोस्तों? रिटेलर्स, जो मतलब रिटेलर्स को मैं छोटे प्लेयर्स बोलता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो रिटेलर्स ने क्या काम किया, यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड की, ठीक है, कि भाई मार्केट अब तो बहुत ज्यादा नीचे जाने की कोशिश करेगा, इस लेग को तोड़ देगा कभी भी। तो यहां पर इस जगह पर जहां पे उन्होंने सेल की पोजीशन बिल्ड की, वहां पर बड़े प्लेयर्स ने, वो वेट करते हैं इस चीज का कि स्मॉल प्लेयर्स जो है वो क्या करेंगे, वो यहां पर क्या करेंगे, वो यहां पे शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स क्या करेंगे, यहां पर ही कहीं बाय की पोजीशन अपनी लेंगे, ठीक है। इसको देख करके वो अपना स्टेप पहले नहीं उठाते, वो वेट करते हैं कि रिटेलर्स क्या करने वाले हैं बड़ी क्वांटिटी के अंदर। वो मार्केट को ऐसी सिचुएशन में ले आके खड़ा करेंगे जहां पर पैनिक होगा बहुत ज्यादा कि मार्केट बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से रिटेलर्स जो है यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। जहां उन्होंने बड़ी पोजीशंस शॉर्ट की ली, वहीं पर उनका बाइंग प्रेशर, यानी कि वो उसके बाद अपनी बाइंग करते हैं। बात को समझिए, क्योंकि यहां पर जो मेन मेन फंडा है दोस्तों, वो इंट्राडे के अंदर क्या होता है कि इंट्राडे के अंदर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि किसी का पैसा, मान लीजिए यहां पर ये रिटेलर्स हैं, ठीक है, और यहां पर है ये बिग प्लेयर्स। वो कोई भी हो सकते हैं, एफआईज भी हो सकते हैं, एचएनआईज भी हो सकते हैं, जो भी हो सकते हैं। तो वो कोशिश हमेशा ये करते हैं कि छोटे प्लेयर्स जो होते हैं ना, उनके पैसे को खाने की। तो जहां पे इनका पैसा लगेगा एकदम से, उसके ऊपर उनकी नजर रहती है। जहां ज्यादा पैसा इनका लगा, वहां पे ही इन्होंने अपना उल्टा ट्रेड लिया, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बिल्ड की, हल्का सा प्रॉफिट दिखाया, वो लोग थोड़ा सा खुश हुए और मार्केट को एकदम से ऊपर ले आकर के यहां इन्होंने, बड़े प्लेयर्स ने अपनी बाइंग पोजीशन ली और सीधा खींच दिया ऊपर की तरफ। आप लोगों को ध्यान होगा, मैंने एक आप लोगों को लिखा भी था कि यहाँ पर कि भाई बजट रैली आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो ये बजट रैली कितनी आएगी, वो सब चीजें आगे की बातें हैं, ठीक है, या कितनी हो चुकी है या कंप्लीट हो चुकी है, वो सब आगे की बात है। मैं बाद में डिस्कस करूंगा उस चीज को। अब यहाँ पे फिलहाल हम रिटेलर्स की और बड़े प्लेयर्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपल दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट की गई और इस लेग के अंदर बहुत सारी क्या कहते हैं सिचुएशंस हुई हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर। देखो, मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा था जब यहाँ पर मार्केट ट्रेड कर रहा था और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही मुंह दिखाया हुआ था उसने, ठीक है। पर सब लोगों को ये लगा कि भाई अब तो मार्केट बहुत तेजी से ऊपर चला जाएगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर रिटेलर्स ने यहां पर कोई पोजीशन नहीं ली अपनी भाई, ठीक है। यहां पर बस वो ये सोच रहे थे कि यहां पे शॉर्ट की पोजीशन लेने की कोशिश कर रहे थे। तो यहां पे बड़े प्लेयर्स जो थे उन्होंने एक बार झटका ऊपर की तरफ दिया, तो उन्होंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन ली, तो वो यहां पे निकाली शॉर्ट की पोजीशन। किसने? रिटेलर्स ने शॉर्ट की पोजीशन निकाली और लॉन्ग की पोजीशन बनाई यहां पर कि भाई हमारा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। पहले यहाँ पे वो शॉर्ट करते हैं ये सोच करके कि भाई ये हाई टूटेगा नहीं, ठीक है, मार्केट बहुत नीचे गया है तो अब दोबारा से नीचे जाने की कोशिश करेगा। पर ये हाई को ब्रेक करके सभी लोगों का
दिमाग सिंपल इसी चीज में काम कर रहा था कि मार्केट तो अब बहुत ज्यादा बुलिश हो जाएगा, पर यहां पर रिटेलर्स ने अपनी हैवी क्वांटिटी के अंदर पोजीशंस लॉन्ग की और शॉर्ट सारा का सारा काट दिया अपना। अब उसके बाद मार्केट रिट्रेस करती है, ठीक है। इस जो ये ब्लू लाइन आप देख रहे हैं यहां पर इस जगह पर बड़े प्लेयर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं दोस्तों, हैवी शॉर्ट पोजीशंस यहां पे मेरी देखी गई, ठीक है, इनसे कहीं ज्यादा। और देखिए धीरे 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 करके मार्केट को नीचे लेके आते हैं, और नीचे ला करके इस तरीके के जो जोन्स आप देख रहे हैं यहां पर ये बाइंग करते हैं, रिटेलर्स बीच बीच में बाय करने की कोशिश करते हैं, बीच में बाय करते हैं, ऊपर मार्केट जाती है। देखो कभी भी यहां पर ये जो सिचुएशन है मैंने आपको समझा दी, ठीक है। बीच में भी बहुत सारे ट्रेड्स ऐसे होते हैं जिसको ट्रैप किया जाता है, यानी कि यहां पर अगर वो अपनी पोजीशन शॉर्ट की बना रहे हैं ना इस जगह पर रिटेलर्स, ठीक है, तो शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे तो मार्केट एक बार को स्पीड से ऊपर लेके जाएंगे, कौन, बड़े प्लेयर्स, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल है उसको गिरा दिया जाए। मार्केट के अंदर प्रेशर पूरा डाउन साइड में था, ठीक है, जहां पे ये निकले, क्योंकि उनके अंदर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं रिटेलर्स तो मैक्सिमम, ठीक है, जहां वो निकले यहां पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, वहां पे उनका माल निकाला और फिर मार्केट नीचे, ठीक है। फिर यहां पर दोबारा से बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को बाय में लेते हैं, और रिटेलर्स जो है वो सेल की पोजीशन बनाते हैं इस स्पेस के अंदर दोस्तों, ठीक है, और मार्केट को फिर दोबारा ऊपर खींच दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके अंदर जिगर कितना है। जहां पे आप देखिए यहाँ पे 140 से लेकर के और 212 तक अगर मार्केट जाएगा तो रिटेलर्स जो खुश हो रहे थे, जो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बना रहे हैं अपनी, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना रहे हैं अपनी रिटेलर्स, ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे बाई की पोजीशन बनाई और एकदम से मार्केट को खींच दिया, ठीक है। फिर दोबारा से ऊपर सेल की पोजीशन बनाई और फिर मार्केट नीचे, यहां पर फिर रिटेलर्स ने अपनी शॉर्ट की पोजीशन बनाई, छोटी सी पोजीशन बनाई और एकदम से मार्केट को उन्होंने ऊपर खींचा। उनके हर पॉइंट के ऊपर दोस्तों उनका पैसा निकाला जाता है, हर पॉइंट के ऊपर। अब मैंने लास्ट में आप लोगों को बताया कि भाई इस लेग के अंदर बड़ी पोजीशन जो है वो शॉर्ट की काटी गई है बड़े प्लेयर्स के द्वारा, यानी कि उन्होंने अपनी पोजीशंस बड़ी शॉर्ट कवरिंग जो है ना वो कवर की है। जो यहाँ पे शॉर्ट किया था ना वो जाकर के यहाँ पे कहीं शॉर्ट कवर किया है। और मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी, डो जोन्स वगैरह 120 पॉइंट 30 पॉइंट माइनस में चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसका। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तब तक आप लोगों को सेल की पोजीशन नहीं लेनी है, या फिर हम ऊपर की तरफ पोजीशन लेंगे। तो सिंपल सी चीज है दोस्तों, मैक्सिमम चांसेस जो मंडे को सुबह इंट्राडे के होंगे वो सिचुएशन इस तरीके की देखी जाएगी कि यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई जाएगी, ठीक है, यहाँ पर शॉर्ट की पोजीशन बनाई जाएगी रिटेलर्स के द्वारा, और बड़े प्लेयर्स मैक्सिमम चांसेस है कि यहाँ से मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मार्केट को ऊपर खींचने की कोशिश करें, थोड़ा बहुत ऊपर लेकर के जाएं फिर नीचे लेकर के आएंगे, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। पर इस मूव ने इंट्राडे के लिए मैंने आपको ये बताया कि ये लेवल्स जो हैं जो मैं ड्रॉ करता हूँ, ये तो खैर परसों का लेवल था, ठीक है, यहाँ पर जिसके बेस के ऊपर मैंने थोड़ा सा सेल भी लिया था क्योंकि रिटेलर्स ने यहाँ पर पोजीशन अपनी बनाई थी बाय साइड की। इस दिन भी सेम थोड़ा सा उन्हें प्रॉफिट दिखा करके फिर बड़े प्लेयर्स ने सेल की पोजीशन ली थी, और जिसके बेस के ऊपर हमने सेल किया था। मैं तो आपको सिंपल एक ही ट्रेड दिया था, पर मैं 2-3 ट्रेड यहाँ पर लिए थे, ठीक है। तो ये सिचुएशन जो होती है ये इस तरीके से इंट्राडे ऑप्शंस के अंदर इसका बहुत महत्वपूर्ण वो है दोस्तों, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब मैं आपसे बात जो कर रहा हूं वो करना चाह रहा हूं दोस्तों, वो ये है कि इंट्राडे के अंदर आप इन पॉइंट्स के थ्रू ऑप्शंस के अंदर जो स्काल्पर्स होते हैं, स्काल्पर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है। आप देखिए कि ये 140 से लेकर के अगर ये 200 तक के बीच में जाता है तो कितना बेनिफिट मिलेगा, फिर आपको सेल करने को भी मिल रहा है ऊपर से, और फिर नीचे तक के लिए आप नीचे तक जाकर के फिर आपने जहां देखा रिटेलर्स सेल कर रहे हैं वहां पे अपनी पोजीशन आपने काटनी है, ठीक है। पर ये दिखाई कैसे दे, उसे पहचाने कैसे, तो ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। हालांकि ये मैंने क्लियरिटी के साथ में आपको दिखाया है, और नॉर्मली लेवल्स मेरे इसी तरीके से बनते हैं इंट्राडे के लिए, जहां पे बड़ी पोजीशंस
बड़े प्लेयर्स बनाते हैं या फिर बड़ी पोजीशंस रिटेलर्स फॉर्म में आकर के बनाते हैं, वहीं पे ही उल्टा गेम होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर हमेशा सिंपल एक ही चीज देखी जाती है कि रिटेलर्स को किस तरीके से निकालना है। अगर मान लीजिए इन्होंने यहाँ पे बाय किया है ना, तो ये होल्ड करके रखे रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि भाई मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हुआ है। ये जब तक नहीं निकलेंगे, जब तक यहां पर ये देखिए, ये वाला पॉइंट इनका स्टॉप लॉस होगा रिटेलर्स का। और इसी जगह पे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जैसे ही ये इनका स्टॉप लॉस क्लिक हुआ है, ठीक है, तो इनकी सारी पोजीशन एल्गो वगैरह में भी होती है, सारी चीजें में होती है। तो ये लोग यहाँ पे निकले हैं, इनकी शॉर्ट पोजीशंस जो है यहाँ पे एग्जिट हो गई हैं, स्टॉप लॉस सॉरी बाय की पोजीशंस जो है वो सारी की सारी एग्जिट हो चुकी है, और यहां से ये शॉर्ट बिल्डअप करेंगे अब। ठीक है, तो ये सिचुएशन मैंने आपको बताई है। हो सकता है कि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो जो मैंने बोला है, पर जो शातिर खिलाड़ी हैं उस बात को समझ गए होंगे कि मार्केट के अंदर जो इस तरीके के मूवमेंट होते हैं वो किस तरीके से ट्रेड लिए जाते हैं। यानी कि सिंपल सी चीज है, बड़े प्लेयर्स हमेशा नजर रखते हैं छोटे प्लेयर्स के ऊपर कि वो कहाँ पे ज्यादा एक्सट्रीम पैनिक में आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ज्यादा ग्रीड में आ रहे हैं। जहां ग्रीड होगी, जैसे यहाँ पे ग्रीड थी इनको कि भाई मार्केट तो 600 700 जा सकता है, ठीक है, पर यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने बाई की पोजीशन ली। मैं यहाँ पे बस सिंपल यही देख रहा था कि भाई क्या हो गया यार, इन्होंने बाई की पोजीशन ले ली है, मेरे को तो अब डाउट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट नीचे गया और इस सिचुएशन यहाँ पर इस जगह पर बड़े प्लेयर्स ने अपनी पोजीशंस शॉर्ट की बना ली दोस्तों। हालांकि इस दरमियान जो भी है, आप लोगों को शायद नॉलेज में कोई टीवी वगैरह वाला तो बोल नहीं रहा है इस चीज़ को, पर ये रीज़न जो बताया जा रहा है इस डाउन साइड का, वो रीज़न क्या रीज़न मैं बता देता हूँ। बैंक ऑफ जापान ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए थे, तभी मार्केट ये इतना नीचे गिरा है। पर बड़े प्लेयर्स तो पहले ही अपना काम करके चले गए ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलो ये तो एक बहाना था, मार्केट को नीचे एक बार जाना ही था। मैं तो आप लोगों को बोल भी नहीं रहा था कि भाई यहाँ पे कहीं बाय करो, क्योंकि हमारा बड़ा ट्रेंड जो है वो डाउन साइड का है और हम कहीं इंटरनली उसके अंदर है। अगर इंट्राडे में आप ट्रेड करते हैं तो आपको इस तरीके की स्ट्रेटेजी के साथ में ही ट्रेड करेंगे तो बेनिफिट होगा, जो मैंने आपको यहाँ से बताया बड़े प्लेयर्स का गेम और बड़े प्लेयर्स का गेम यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर तो शॉर्ट कवरिंग सॉरी बाय जो जितना भी लॉन्ग किया था उन्होंने उसके स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। अब ये देखना होगा मंडे को, और मैं आपको बता भी रहा था लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने दिन में बनाया था कि मार्केट एक बार जब तक ये यहाँ पे नहीं आएगा तो बाय हम एक बार को यहाँ पर छोटे एसएल से जरूर ट्राई करेंगे। और मैं तो ये सिचुएशन देख लूंगा दोस्तों कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ कितनी है, बड़े प्लेयर्स क्या यहाँ पे सुबह सुबह बाय कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सिचुएशन दिखा करके पता लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से कितना ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यानी कि इंट्राडे में अगर यहाँ से कुछ पॉइंट्स मिलेंगे तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा। ठीक है, इस सिचुएशन को आपने दिमाग में रखना है। मैं अभी भी बता चुका हूँ, लास्ट वीडियो में बताया था 22,975 के नीचे डाउन जाएगा तो एकदम से सेल की पोजीशन नहीं लेनी है भाई, वो फिर ऊपर का वेट करेंगे। पर अब सिचुएशन में थोड़ा सा चेंज आ रहा है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कल शाम को। ठीक है, कल की शाम की वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है दोस्तों। 26 ऑफ जनवरी है, उसके लिए कल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। जो मेरा लाइव अपडेट होता है उसके अंदर, जो लाइव के अंदर जैसे भी ट्रेड्स वगैरह जो मेरे होते हैं उसके बारे में, तो जिस किसी को लेना हो तो वहां से ले सकता है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई ये चीज सीखना चाहता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए, मैं एक इंट्राडे सेटअप के लिए बेस्ट एक कोर्स जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए, वो मैं आप लोगों को बना करके दे दूंगा। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।